राजस्थान में उपचुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे, जब ये सामने आ जाएगा कि 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी ने बाजी मारी है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक विधायकों या सामान्य चुनाव में ही किसी विधायक प्रत्याशी के निधन के चलते 20 बार उपचुनाव हुआ है। इनमें से 9 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है, तो 2 बार जनता पार्टी और 1 बार एनसीजे पार्टी के विधायक बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 20 उपचुनाव में जिन विधायकों का निधन हुआ, उनकी जगह जब उनके परिजनों को टिकट दिया गया तो जनता ने उन्हें सीधे तौर पर नकारा है। 1965 में राजाखेड़ा विधायक प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे एम सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1978 में रूपवास विधायक ताराचंद की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद 1988 में खेतड़ी विधायक मालाराम के निधन के बाद उनके बेटे एच लाल को टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके। इसी तरीके से साल 1995 में बयाना विधानसभा से विधायक ब्रजराज सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे शिवचरण सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। यहां तक कि साल 1995 में बांसवाड़ा विधानसभा के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के निधन के बाद जब उनके बेटे दिनेश जोशी को पार्टी ने टिकट दिया तो वो भी चुनाव नहीं जीत सके। यही हाल साल 2000 में भी हुआ, जब लूणकरणसर से विधायक भीमसेन की मृत्यु के बाद उनके बेटे वीरेंद्र को टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो वहीं साल 2002 में सागवाड़ा विधायक भीखाबाई के निधन के बाद उनके बेटे सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव नहीं बचा पाए। साल 2005 में लूणी विधायक राम सिंह विश्नोई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मलखान विश्नोई को टिकट दिया गया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। ऐसे में आज तक किसी विधायक के निधन पर उनके परिजनों को टिकट देने पर सहानुभूति का कोई लाभ किसी पार्टी को नहीं मिला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में हो रहे 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, इनमें दिवंगत विधायकों के परिजनों ने ही चुनाव लड़ा है। अब तीनों दिवंगत विधायकों के परिजन चुनाव जीतकर इतिहास बनाते हैं या फिर चुनाव हार कर इतिहास दोहराते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। दरअसल राजस्थान में हुए 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में राजसमंद विधानसभा सीट से भाजपा ने दिवंगत विधायक किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी, सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को कांग्रेस ने, और सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो सीधे तौर पर सहानुभूति के आधार पर चुनाव जीतने की पार्टियों की एक कवायद है। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तीनों चुनाव जीतेगी, क्योंकि 2.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट किया, जिस प्रकार का जनता की राहत देने के लिए जो बजट पेश किया है, वो ऐतिहासिक है। और लोग बाग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मत दिया था, वो आज प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा करके लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी एक फूटी कौड़ी के अंदर से लेके नहीं आए। उल्टे जीएसटी का हमारा प्रदेश का जो हिस्सा है वो उन्होंने रोक रखा है। किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय करके 3 काले कानून लाए गए हैं, इससे किसान परेशान है। और किसान ही नहीं, किसान के साथ जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो सारे के सारे परेशान होने की वजह से आज मोदी सरकार जो झूठे वादे करके केंद्र में सत्ता में 2 बार आ गई है, सोना का शौर्य के पीछे छिप करके आई है, उनसे लोग नाखुश हैं। और 2.25 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस शासन का रहा है वो ऐतिहासिक रहा है, अच्छा रहा है। अब सहानुभूति के आधार पर चुनाव जीतने की कवायद में पार्टियों को सफलता मिलती है या असफलता, ये 2 मई को ही साफ होगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।